आदाब नाजरीन, प्रोग्राम ख़ास पेशकश औलिया हिंद में आप सभी का खैर मक़दम। हज़रत सैयद शाह बरहाना रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम सैयद ख्वाजा हसन था, जबकि बरहाना शाह आपका लक़ब था। उन्हें बरहाना शाह इसलिए कहा जाता था क्योंकि आप ज़ाहिरी लिबास से बेनियाज थे। कहा जाता है कि आप इब्तिदा में सालिक थे और बाद में जब आप हज़रत सरमद रहमतुल्लाह अलैह की पीरी में आए तो न सिर्फ मजजूब बल्कि सरतापा बरहाना हो गए। आपकी पैदाइश 1000 हिजरी में इराक़ में हुई थी। जब आप सन रुश्द को पहुँचे तो इश्तियाक़ तौहीद व सेहत में अपने वतन को खैराबाद कहकर दिल्ली पहुँचे और हज़रत सूफ़ी सरमद रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हुए। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह वली गोलकुंडा के ज़माना में आप दिल्ली से दक्कन तशरीफ़ लाए और शहर हैदराबाद मशरक़ की जानिब 4 मील के फ़ासले पर क़याम किया, जहाँ आज इनका मज़ार है। आपकी अक़ीदतमंदों में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। और आइए मज़ीद तफसीलात और दीगर तफसीलात के लिए रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान इस वक्त बारगाह में हैं, हज़रत की जान लेते हैं। अनीस, आपका खैर मक़दम है। आज आप क्या तफसीलात देंगे और जो बुज़ुर्ग है हज़रत बरहाना शाह साहब, उनकी तफसीलात से हमारे नाजरीन को आगाह करें। अनीस जी, जिलानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने कहा, मैं हैदराबाद में हूँ और पुराने शहर की एक बहुत ही मुतबर्रिक समझा जाने वाली जगह दरगाह ख्वाजा हसन जो बरहाना शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ काफ़ी लोग हैं, ज़ायरीन भी हैं और इस इलाके के कारपोरेटर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। जिलानी में आपको बताता चलूँ कि जो हैदराबाद की जो सरज़मीन है वो शुरू से ही यहाँ पर औलिया दूर दराज इलाक़ों से आते रहे। आपने जैसा कहा कि हज़रत बरहाना शाह रहमतुल्लाह अलैह इनकी पैदाइश बगदाद में हुई थी। वो पहले दिल्ली तशरीफ़ लाए और वहाँ पर हज़रत सैयद सरमद रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ पर मुरीद बने और फिर हैदराबाद को तशरीफ़ लाए और यहीं पर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बसर कर दी। जानेंगे इनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में और जो उनसे जो मंसूब करामात हैं उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन जो हमारे जो प्रोग्राम की रिवायत है वो नात शरीफ से शुरू होती है। तो मेरे साथ एक नौजवान हैं, बताएं भाई आपका तारुफ करवाएं। सैयद इस्माइल चिश्ती। जी, आप क्या सुनाने जा रहे हैं हमें? जी सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आपकी शान है क्या शान रसूले अरबी, आपकी शान है क्या शान रसूले अरबी, जिसका खुद हक है सना कान रसूले अरबी, जिसका खुद हक है सना कान रसूले अरबी। मेरा ईमान मेरी जान रसूले अरबी, मेरा ईमान मेरी जान रसूले अरबी, जानो दिल आप पे कुर्बान रसूले अरबी, जानो दिल आप पे कुर्बान रसूले अरबी। आपका नाम लिया जिसने कुलू से दिल से, आपका नाम लिया जिसने कुलू से दिल से, उसकी मुश्किल हुई आसान रसूले अरबी, उसकी मुश्किल हुई आसान रसूले अरबी। अर्श पर फर्श ज़मीं से गए मेराज की शब, अर्श पर फर्श ज़मीं से गए मेराज की सब,
بن کے اللہ کے مہمان رسول عربی، بن کے اللہ کے مہمان رسول عربی، آپ کی چشم عنایت کا ہے طالب عارف، آپ کی چشم عنایت کے ہیں طالب ہم سب، آپ کا بس تے دامان رسول عربی، آپ کی شان ہے کیا شان رسول عربی، جس کا خود حق ہے ثنا قان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ایک نوجوان نعت خواں وہ جو ہے نعت سنا رہے تھے۔ اب ہم جانے کی کوشش کریں گے سلیم صاحب جو خدمت گزار ہیں درگاہ حضرت برہنہ شاہ ولی کے۔ ناظرین میں بتاتا چلوں آپ لوگوں کو، ہم حیدرآباد میں ہیں اور حیدرآباد کی سب سے جو ہے اہم درگاہوں میں سے سب سے متبرک سمجھی جانے والی جو درگاہ ہے وہاں پر ہیں، درگاہ حضرت برہنہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ بات کریں گے، سر آپ کا پورا تعارف کرائیے، پورا نام بتائیے، اور یہاں پر آپ فرید سلیم اور تمام حضرات مجھے خلیفہ کے جانتے ہیں، وہ خلیفہ کے معنوں میں تھوڑا اور کچھ الگ ہے تو اظہار نہیں کرنا۔ تھوڑا زور سے بولیے۔ اور سب سے پہلے ہم ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو حضرت خواجہ حسن برہنہ شاہ صاحب جو ہے یہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو اس درگاہ کی خاصیت کے بارے میں بتائیے، حضرت کے بارے میں بتائیے، وہ ہندوستان کس طرح آئے تھے، ان کی کس طرح آمد ہوئی تھی، ان واقعات کے بارے میں بتائیں انشاءاللہ۔ آپ سرکار خواجہ صوفی سید حسن برہنہ شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ حقیقت ہے بغداد عراق سے آئے، بصرہ کے آپ رہنے والے ہیں۔ بڑے پیر سرکار کے یہاں جو ہے نا آپ وہاں کے فرشیوں میں سے تھے، بڑے پیر سرکار کے۔ وہاں سے یہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے نا حیدرآباد جاؤ۔ حیدرآباد مانے جب دکن تھا تو راستے میں جو ہے نا آپ دہلی میں جو ہے نا قیام فرمائے، جب جامع مسجد وغیرہ نہیں بنی تھی۔ آپ کے جو ہے نا پیر و مرشد حضرت سید سعید الدین رفاعی اور آپ کا نام جو ہے نا ہرے بھرے شاہ صاحب کے جو ہے نا خلیفہ تھے، تو ان کا نام جو ہے نا سرمدی تھا، صوفی سرمدی۔ ان کے آپ خلیفہ بنے خدمت گزار ہونے کے بعد۔ یہ کب کا دور ہے کہ اورنگزیب کے پہلے کا دور ہے، تو اس وقت آپ دکن کی طرف آئے تشریف، تو آپ کے ساتھ کچھ جو ہے نا لوگ ساتھ میں تھے، مریدین سمجھیے آپ یا خدمت گزار، یہاں تشریف لائے۔ تو یہاں یہ سارا علاقہ جنگل تھا، اور یہ جنگل کا نام کچھ نہیں تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں بڑا ایک پہاڑ ہے، وہ پھسل بنڈا کہتے تھے، کیونکہ آبادی نہیں تھی۔ آبادی آپ کی طرف سے آبادی ہوئی ہے پوری۔ تو آپ جب یہاں قیام فرمائے تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ مجذوب بھی تھے، آپ سالک بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، ولی بھی تھے۔ اب آپ اپنی اپنی کیفیت میں اللہ سے جو ہے نا رجوع اللہ رہتے تھے ہمیشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا اطاعت میں جو نا رہتے تھے، جو ان کی استاد محترم صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ جو بتائے تھے اس پہ عمل کرتے تھے۔ اس دور میں جنگل میں اکثر چرواہے رہتے تھے، بکریاں وغیرہ چرانے والے، یہ لوگ جو ہے نا ان سے ملاقات کرتے تھے، کچھ ان بول دیے وہ فیض ہوتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے جو ہے نا فیض کے ایڈورٹائز ہونے لگا۔ جب آپ کچھ کھانے کی جو ہے نا آپ کو نفس کی خواہش ہوتی تھی تو یہ نیم کا پتہ کھاتے تھے، یہاں نیم کا جھاڑ ہے یہ، یعنی نیم کا پتہ کھاتے تھے آپ، اس کی نیمبولی اور نیم کا پتہ۔ اس کے بعد کچھ مریدین جو ہے نا جو بیٹھے ہوئے رہتے تھے خدمت گزار، وہ لوگ جو ہے نا کچھ میٹھے کے جیسا روے کا بنا کے لاتے تھے، تو آپ تھوڑا سا نوش فرماتے، پھر مجذوبیت میں آ جاتے تھے۔ تو آپ خلندر بھی تھے، مہینوں آپ جو ہے نا اپنی خلندری میں ہی جو ہے نا رہتے تھے۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ایک وہ الفاظ نہیں بولنا، کچھ زبانیں اپنی حساب سے بول لیتے تھے۔ اس دور میں کچھ لشکر آیا تھا ادھر، میں تھوڑا کم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں تو اس وقت وہ لشکر آ رہا تھا، یہ پورا جنگل تھا، راستہ تھا، تو اس میں جو ہے نا آپ کو ایک خوشبو مہک آئی،
तो वो खुशबू थी हज़रत इसू बाबा शरीफ बाबा हज़रत क़िबला की। आप फ़ौज में भर्ती थे इसू बाबा शरीफ बाबा। इसू बाबा शरीफ बाबा को उजागिर किए ख्वाजा हसन बरहाना शाह साहब। आपका नाम सैयद ख्वाजा हसन, सैयद हसन है, ख्वाजा हिंदुस्तान आने के बाद में लगा से। और जैसे आप वो खुशबू देखे उड़ गए अपनी कैफियत से। तो जब वो चरवे जो थे वो लोग बोले आपके कपड़े बोसीदे हो गए थे, कुछ दीमक खा गई थी, बरसों बैठे हुए थे आप। तो वो उनकी ब्लैंकेट लेके जो ना, अक्सर चरहों के यहाँ जो है ना वो ब्लैंकेट कपड़ा रहता था, वो आप बन लिए। तो वो लोग कहते थे कोई मीर जुमला पे ठहरे थे, कोई कहाँ ठहरे थे आप हजरत, मगर यही मुकाम है आप, यहीं आए, यहीं जो है ना आप समय हुए। लोग बोल तो दिए, कुछ लोगों को जो है ना अब हालात जज्बात समझिए या जो है ना उनको कोई चीज़ बताना था, तो उनका सर मुबारक अपने बगल में लिए और बताए कि सामने देख क्या जा रहा। तो बोले पूरे जानवर दिख रहे हैं। तो बोले और कौन है? तो आगे 2 घोड़ों पे जो है ना 2 घोड़े सवार है। तो मैं उनकी ताज़ीम कर रहा हूँ, वो अल्लाह वाले है, वली है। ये फ़ौज में जो है ना वो मुलाजिम है। ये एक रिवायत ये भी है कि एक बार बादशाह वक्त से भी उनका आमना सामना है। नहीं, वो बादशाह वक्त वही है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह है, बादशाह वक्त वही है। जब वो चीज़ उजागिर हो गई तो आप जब पब्लिक से ये एडवर्टाइज गया कि आप ऐसा ऐसा है बोलते हो, जब वो बादशाह जो ना आपसे रुजू हुए, आप नहीं गए, उन्होंने खुद रुजू हुए, तो कहने लगे कुछ, तो बोले अल्लाह से मांगो, हम तो इबादत गुजार है, हमसे क्या है। तो वहाँ से औरंगजेब रहमतुल्लाह कहे गए कि उन्होंने अपनी कैफियत को तब्दील करे। ये चीज़ें कहीं किताबों में मिल सकती, दिल्ली वगैरह में, और कहीं जो है ना उसमें मिलती है। काफ़ी करामात हैं, हमने ऐसा सुना है जी। फिर मैं आपसे बात करूंगा, मैं जो हमारे कारपोरेटर साहब हैं मिर्ज़ा सलीम बेग साहब से, उनसे भी बात करूंगा। सर, बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि हज़रत बरहाना शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जो जगह इतनी मुतबरिक समझी जाती थी कि हर कोई जो है यहाँ पर अपना जो है मदफन होना चाहते थे, यहाँ दफन होना चाहते थे, यहाँ अपनी खबर बनाना चाहते थे। सुना है कि ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। तो क्या यहाँ पर क्या जज्बियत थी इस जगह में, आप अपने तजुर्बे से बताएं। चूँकि हैदराबाद आज इस कदर तरक्की की राह पर गामजन है, तो यहाँ बहुत से खिदमात के साथ साथ यह औलिया इकराम का भी यहाँ की पब्लिक पर, यहाँ की आवाम पर, यहाँ की क़ियादत पर बहुत बड़ा वो है। औलिया इकराम का झरमुट रहा है। हैदराबाद चारों तरफ से औलिया इकराम से घिरा हुआ है। और आप भी जो है सो, आपकी जैसे अभी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जो फ़ौज आई थी, तो उसमें हज़रत यूसुफ़ैन का वाक़या भी हमारे सलीम भाई ने बताया। उसी तरीक़े से उस वक्त कुतुब शाही दौर था आपकी ज़िंदगी का, तो उस वक्त कई मन्नतें मुरादों के साथ वो बादशाह वक्त भी यहाँ आकर आपसे अदब नवाज हुए हैं। और उसके साथ साथ ये अतराफ़ व अकनाफ़ में जो, जैसा आपने फरमाया कि यहाँ दफन होने की जो हसरत लोगों में रहा करती थी, आप ही के आस्थाने के अतराफ़ जो है निज़ाम दक्कन के जो सो बहुत से उमरा और यहाँ पे इस हज़रत के आस्थाने के बाजू जो है सो पाएगा टोम्स है। तमाम बड़े बड़े उमराओं की यह ख्वाहिश हुआ करती थी कि यहाँ मदफन हुआ जाए। और बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, जैसा आपने फरमाया कि ईदी बाज़ार से लेकर यहाँ तक सैकड़ों एकड़ का कब्रिस्तान था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी हैदराबाद में जहाँ तदफीन के लिए बहुत से मसाइल हैं, यहाँ पर इंतज़ामी कमेटी की जानिब से तदफीन के बेहतर से बेहतर इंतज़ामात होते हैं। अतराफ़ व अकनाफ़ के लोगों को जगह फराहम की जाती है। और आपके आस्थाने पे जो है सो मुतक़दीन और मुरीदैन का जो है सो एक बहुत बड़ा सिलसिला है। और आपके खिदमत गुज़ार, आपसे फैज़ पाने वाले हज़रत के आस्थाने के अतराफ़ अकनाफ़ कुछ ना कुछ अपनी तौर पर करने की ख्वाहिश उजागर करते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी बहुत ज़्यादा अक़ीदत रही है। सालार मोहतरम भी हर उर्स में जो है सो दरगाह शरीफ के मेन गेट से जो सो अजीज़ अहमद ख़ान वारसी साहब के साथ तशरीफ़ लाते थे। नक़ीब मिल्लत दक्कन मेडिकल कॉलेज भी यहीं था। दक्कन मेडिकल कॉलेज भी यहीं तामीर हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को आपसे वालिहाना अक़ीदत है। आपके लिए मुसलसिल जमात के ज़िम्मेदारों से, कारपोरेटर से हमेशा यह करते हैं, इस यहाँ की देखभाल, साफ़ सफाई, बेहतर से बेहतर इंतज़ामात के लिए। आज उर्स शरीफ में हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर सहूलतें फ़राहम करते हैं। और अकबरुद्दीन अवैसी साहब
इस आस्थाने से निसर जिस रहमान, तरीके से यहाँ के हिंदुस्तान की जिम्मेदारों से बहुत सी ये जान लीजिए कि उर्स कब होता है, उर्स में क्या चीज़ें होती है, और इस दरगाह के तहत जो है कुछ फलाही और समाजी काम भी होते हैं क्या? आपकी जो ज़मीन है 1.5 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन थी जी उसका मुकद्दमा जी, हमारे एंकर जो जिलानी साहब हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि ये इस दरगाह के ज़रिए जो है फलाही खिदमत भी अंजाम दी जाती हैं, तो उसका कुछ जिक्र। जी, यहाँ पर दरगाह शरीफ में एक प्राइमरी स्कूल चलता था, अरबिक तालीम का इंतज़ाम होता था, और इस आस्थाने से वाबस्ता जो है सो एक बहुत बड़ी आराजी है जिसको हबीबी मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मुख्तलिफ मुकदमात में कामयाबी हासिल करने के बाद उस ज़मीन को तकरीबन जो है सो हुकूमत वक्त से नुमाइंदगी करके 30 करोड़ रुपए की लागत से जो है सो बहुत शानदार एक इमारत बनाई जा रही है, जिसमें दुनियावी और दीनी तालीम का अहतमाम होगा। दुनियावी तालीम प्राइमरी से लेकर जूनियर कॉलेज तक जो सो मुफ्त बच्चियों का। सर आपका शुक्रिया। मैं थोड़े जो है मुरीदें ज़ायरीन से भी बात करना चाहता हूँ। मैंने देखा है ख़ास तौर पर यहाँ पर के जो है नौजवान जो है काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, नौजवान ज़ायरीन हैं। मैं बात करना चाहूँगा चंद नौजवानों से। भाई आप आगे हैं तो यहाँ पर आगे आइए। तो बताएं आप यहाँ पर इसमें इस मुकाम में, इस दरगाह में क्या जाज़बियत है जो आप यहाँ पर आते हैं? बताएं, अपना तजुर्बा बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद हबीब नवाज़ है। मैं यहाँ पर ही रहता हूँ बादों में। बहुत निस्बत है सरकार से, बहुत काम बनते हैं सरकार से हमारे पे। बहुत सारे ज़ायरीन भी आते हैं यहाँ पर, बहुत सारे जनों के काम बनते हैं। और आपने कुछ यहाँ पर मन्नत मांगी थी या किस तरह आप कहेंगे कि करामत है? बहुत सारे करामत है वैसे सरकार के। आप बताएं, आपका क्या तजुर्बा? नहीं, यहाँ पे जो भी मांगा जाता है सैयद ख्वाजा हसन बरानी शाह साहब जो है गैबी जो है जो भी उनके मसले मसाइल होते हैं वो हल होते हैं। इसीलिए हम लोग जो है ज़ायरीन जो है बहुत अक़ीदतमंदी से हम लोग इसी बस्ती के हैं, यहीं पे आते हैं। हमने 30 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ, मेरा 30 साल का वक्फिया है यहाँ पे सैयद ख्वाजा हसन बरानी शाह। बेहद शुक्रिया साहब। यहाँ पर एक और जो है साहब हैं, आप बताएं, आपका तारुफ करवाएं और बताएं कि यहाँ पर जो है ज़ायरीन क्या कोई ख़ास दिन है जो ज़ायरीन आते हैं? हमने सुना है यहाँ पर कुछ कड़वी कढ़ाई के बारे में, उसके बारे में भी बताएं, वो क्या चीज़ है? जो पत्ता खाते हैं, और बाज़ लोग जो है जो भी ज़ायरीन आते हैं और वो अपने अपने मुरादें ले कर आते हैं और उसमें फ़ैज़ पाते हैं और उससे फ़ैज़ हासिल करके अपने अपने तरीके से जो भी होता है उन से करके चलना। सलीम साहब के पास फिर एक बार आना चाहूँगा मैं। सर बताएं, यहाँ पर कुछ ख़ास दिन है जो जहाँ पर मजलिस वगैरह होती है, उर्स कब होता है, उस हवाले से भी हमें बताएं। हर जुमा जो है ना यहाँ दुरूद शरीफ की बात फजर के 8 और 9 बजे के दरमियान दुरूद का जिक्र चलता है मस्जिद में, जिसकी जो है ना पहले निगरानी होती थी हज़रत अहमद मोहिउद्दीन शाह मुल्तानी की। और जुमेरात को जो ना ग़िलाफ़ मुबारक चढ़ाते हैं, दुरूद और सलाम होता है और लंगर चलता है, ये इंतज़ामी कमेटी की जानिब से। और कुछ मुतक़द्दिम भी इसमें जो ना देते हैं। हर महीने की 17 को पहले जो है ना ख़वाली होती थी, अब जो है ना बुर्द शरीफ की जमात होती है और खिलाफ पेश होता है और फिर पलट के जो है ना लंगर चलता है, समझा। अब हज़रत के कुछ करामात में अगर आप इजाज़त दे तो कुछ और एक बात बताओ। उसके बारे में बताएं, हमें वक्त कम है। अच्छा ठीक है। उस जो है ना जमादिल अव्वल में जो ना होता है 17 तारीख़ को, जिसको हम मदार का महीना कहते हैं दक्षिणी ज़बान में, वो 14, 15, 16, 17 तारीख़ तक चलता है, 4 दिन। मुस्लिम शरीफ, संदल मुबारक, चिरागा, फिर जो है ना एक समा का प्रोग्राम होता है जिसका संदल मक्का मस्जिद से यहाँ तक जो है ना तमाम मुतक़िदीन और इंतज़ामी कमेटी सब मिलकर पैदल लेके आते हैं। और उस दिन लंगर चलता है, आम लंगर चलता है बिल्कुल। फिर दूसरे दिन सुबह में भी लंगर चलता है, समझा। अब इस तरह से जो है ना सरकार के उर्स के इख्तिताम पर भी जो है ना तमाम इंतज़ाम बहुस्न खूबी सब करते हैं। और हमारे एरिए के जो है ना जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी ख़ास कर आते हैं। वो भी जब एमएलए नए थे तब भी आते थे, अब एमएलए बने हुए भी हैं तो अभी भी आते हैं। उनके वालिद साहब, उनके दादा, ये सब जो है ना सरकार से वाबस्तगी है उनकी। तो हैदराबाद में जो है ना सबसे पहले इसी इलाक़े में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक जलसा हुआ था, यहाँ से जो है ना उस जलसे की कामयाबी हुई।
यानी पहले हुक्मरान आते थे और अब जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी वो सिलसिला बरकरार है। बरकरार है। एक और सवाल करना चाहूँगा, मैं देख रहा हूँ काफ़ी नौजवान जो है यहाँ पर आए हुए हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं। दूसरी जगह बहुत कम ऐसा नज़र आता है, नौजवान अभी भी जो है यहाँ आ रहे हैं। तो किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं? ये तालीम पाने वाले भी बच्चे हैं, कुछ हिफ्स करने वाले बच्चे हैं, कुछ दुनियावी तालीम के भी हैं, कोई आसिफ ज़दे भी हैं जो दनाने से भी है, मर्दाने से भी है। तो इनके वक्त के हिसाब से उनको जो ना कुछ जो है ना फैज़ होता है, जो फजर से लेके शाम में ईशान तक, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो हज़रत की एक और ख़ास एक करामत है, औरंगज़ेब के जो है ना खुली अब्दुल्ला जी रिजवान पाशा, हाँ जो जुमेरात के दिन जो है ना, बराबर है, जुमेरात के दिन बाद मगरिब से ईशान तक जो है ना रिजवान पाशा हज़रत जो अबुल लावाली सरकार है, कर्नूल शरीफ के जामे निज़ामिया के जो है ना फारिग तहसील हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बयान और तमाम जो है ना हजरात उससे फ़ायदा उठा रहे हैं दीनी। एक मैं बात करते करते छोड़ा था, अब्दुल्ला खुली अब्दुल्ला के जो है ना वज़ीर थे, जिनको औलाद नहीं थी हज़रत की, तो आपके यहाँ रुजू हुए, आप जो है ना कुछ दुआ की इल्तिजा की, आप खैमा डाले। वो जागते वक्त ये बोले कि भाई आप जब तक बच्चे की आवाज़ नहीं आई आप दाखिल नहीं होना खैमे में। तो वक्त लगा, दुआ कर रहे थे हज़रत अल्लाह से वरान शादाब, तो कुछ ही लम्हे बाकी थे, आप जो है ना बेताशा हो गए कि कुछ ख्यालात गलत आने से आप जो है ना दाखिल हो गए। होते कि बच्चा और बच्चा दोनों जो है ना माँ और बच्चा इंतकाल फरमाए, जिसकी मज़ार यहाँ आगे। तो ये एक ख़ास बहुत बड़ी करामत में से जो है ना एक करामत है जी। आप रिजवान पाशा के लिए जी बताएं, यहाँ पर जो अभी जिक्र किया सलीम साहब ने, तो उस सिलसिले में बताएं क्या ख़ास किस्म की मजलिस है, इसकी खासियत क्या होती है? दरगाह शरीफ में जहाँ बहुत सारे उमूर तौलियती इंतज़ामी कमेटी दरगाह शरीफ के जानिब से अंजाम दिए जाते हैं, वही उमूर में सबसे अहम काम तौलियती इंतज़ामी कमेटी जो कर रही है वो अवामुन्नास के लिए हर जुमरात बाद नमाज मगरिब ता नमाज इशा मुफस्सिर कुरान तर्जमान क़ादरियत हज़रत अल्लामा मौलाना रिजवान पाशा कादरी लावाली साहब दामत बरकातुमुल आलिया को यहाँ पर मदू किया जाता है। और वो हर दिन हर जुमेरात बाद नमाज मगरिब ता नमाज इशा कुरान करीम की तफसीर बयान करते हैं। और इस रूहानी और इरफानी महफिल में हज़रत अल्लामा मौलाना रिजवान पाशा कादरी लावाली साहब दामत बरकातुमुल आलिया की तशरीफ़ आवरी की वजह से सैकड़ों अवाम तशरीफ़ ला रही हैं और उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रही है। जिलानी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल जिलानी, अनीस रहमान, थोड़ा दरगाह का भी नज़ारा करें, ज़ियारत करा दें, लोग देखना चाहें क्योंकि इस वक्त अज़ान भी हो रही है। नमाज का वक्त हो चला है, जैसा कि आप सुन रहे हैं अज़ान भी हो रही है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ दरगाह हज़रत बरहाना शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में खड़ा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मुकामी कारपोरेटर थे मिर्ज़ा सलीम बेग साहब और सलीम साहब थे जो यहाँ के खिदमत गुजार हैं। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह हज़रत बरहाना शाह रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से होते हुए पहले दिल्ली आए, फिर अपने मुर्शिद से मिले, फिर वहाँ से वो हैदराबाद आए और यहीं पर जो है अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। यहाँ पर काफ़ी फैज़ पाया, यहाँ पर लोगों ने शहर से दूर जो यहाँ पर दरगाह है वो यहीं पर उनका जो है उनकी आरामगाह है। और जो उस ज़माने में जो है हाकिम जो वक्त थे, बादशाह थे, वो यहाँ आकर फैज़ पाते थे और ये जो फैज़ पाने का सिलसिला है वो आज भी जारी है। तो यहाँ पर जो मौजूदा वक्त के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। तो जिलानी, मैं आपसे इजाज़त लूँगा, बिल्कुल खुश, खुदा हाफिज़। अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो दरगाह की ज़ियारत करा दें नाजरीन को। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं हज़रत बरहाना शाह रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद के पुराने शहर इलाके में ये दरगाह मौजूद है, हज़रत की जो है बारगाह मौजूद है, जिससे तफसीलात अनीस रहमान ने हमें बताई है कि किस तरह से हज़रत बगदाद से दिल्ली पहुँचे और दिल्ली के बाद हैदराबाद रुख किया। और उस वक्त जब कुतुब शाही जो है दौर रहा, अब्दुल्ला कुतुब शाह का दौर रहा, गोलकुंडा के ज़माने में जब यहाँ सरकार हुकूमत रही, उस वक्त हज़रत बरहाना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद तशरीफ़ लाए और मशरक़ी जानिब जो पुराने शहर का इलाक़ा है, हैदराबाद का जो पुराना शहर इलाक़ा है, वहाँ कर आप बस गए और उसी मकाम पर आज हज़रत की मज़ार मौजूद है। और जैसा कि करामात और दीगर उमूर के बारे में वहाँ के ज़िम्मेदारों ने बताया कि मजज़ूब भी थे और खामोश तबीयत रहे,
और दुनिया से कोई लेना देना नहीं, खामोश मिजाज, एक जंगल का, जिस तरह से लोगों ने बताया कि पुराना शहर उस वक्त एक जंगल था, कोई नहीं था, सिर्फ चरवाहे वहाँ पहुँचते थे अपने जानवरों को चराने के लिए। उन्हें ही पता था कि यहाँ कोई बुज़ुर्ग है जो इस जंगल में आकर जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कुछ करामात देखते रहे लोग। उसके बाद इन बुज़ुर्ग के बारे में आसपास के इलाकों में बात फैलने लगी और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे पुराने शहर के इस जंगल में लोग आबाद होने शुरू हुए। तो इस तरह से हज़रत की तफसीलात लोगों ने भी और हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने भी तफसील बताई। हज़रत बरहाना शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम सैयद ख्वाजा हसन था असल नाम, यहाँ आने के बाद ख्वाजा लफ्ज़ का भी इजाफ़ा हुआ। हिंदुस्तान जब वो तशरीफ़ लाए, हज़रत सैयद बरहाना शाह रहमतुल्लाह अलैह और सैयद हज़रत ख्वाजा हसन, जो कि उनका असली नाम है, वो हैदराबाद के पुराने शहर में बस गए और यहाँ पर लोगों को अपने फैज़ व बरक़ात से नवाजते रहे। इनके आस्थाने से वक्त के शहंशाह और आज मौजूदा दौर में भी जो सरकारी नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, उनका भी यहाँ पर जो है हाज़िरी देना जो है लगा रहता है। और अब जबकि पुराना शहर वो जंगल था, उस ज़माने में गोलकुंडा की जो है हुकूमत रही, दक्कनी कुतुब शाही हुकूमत के वक्त ये जंगल था, लेकिन आज वही पुराना शहर जहाँ पर एक कदम रखने के लिए, एक पैर रखने के लिए जगह नहीं, इतनी कसीर बड़ी तादाद में एक आबादी वहाँ पर बसी है, जहाँ पर पुराने शहर में औलिया कराम का भी बसेरा रहा। तकरीबन औलिया कराम पुराने शहर के इलाके में बसे हुए हैं, जहाँ पर आज हज़रत बरहाना शाह रहमतुल्लाह अलैह भी जो है मज़ार मौजूद है। तो औलिया हिंद प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।